Morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिलाषा की एक बहुत ही दिलचस्प पाठ बहादुर दोस्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। और मुझे आशा है कि आपको ये कहानी सुनकर बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी में ईशु है और उसका प्यारा दोस्त लालू है। आपको पता है लालू कौन है? लालू एक प्यारा सा कुत्ते का बच्चा है। आपको पता है कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं? पिल्ला, है ना? और इंग्लिश में पपी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में सबसे पहले क्या है? ईशु का जन्मदिन है। तो ये कहानी ईशु के जन्मदिन वाले दिन से शुरू होती है। तो आपका जन्मदिन होता है तो आप कितने खुश होते हो ना? तो इसी तरह से ईशु का जन्मदिन था और वो बहुत खुश था। उसकी मम्मा उसके लिए तरह तरह के पकवान बना रही थी, जो जो उसको पसंद था वो सारी चीज़ें। तो बच्चों, आपको पता है ना, जब आपका बर्थडे होता है तो आपकी मम्मा भी आपके लिए आपकी फेवरेट डिशेस बनाती है। इसीलिए ईशु की मम्मा भी उसके लिए उसकी फेवरेट डिशेस बनाती है। इतने में क्या होता है, ईशु के पापा आ जाते हैं। और उसके पापा क्या लेकर आते हैं? एक टोकरी। अब प्यारे बच्चों, जब आपके घर में कोई नई चीज़ आती है तो आपको एक्साइटमेंट होती है ना कि क्या है क्या है। ऐसे ही ईशु ने जब अपने पापा के हाथ में टोकरी देखी तो वो बड़ा एक्साइटेड हुआ कि टोकरी में क्या है। तो उसने जैसे ही टोकरी देखी तो उसमें एक प्यारा सा डॉग का बेबी था, यानी कि कुत्ते का बच्चा। तो जैसे ही यीशु ने उसे देखा, वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि वह बहुत प्यारा सा था। उसने अपने पापा को बोला कि पापा ये तो बहुत प्यारा है, मैं इसका नाम लालू रखूँगा। तो उसने उस प्यारे से पप्पी का नाम क्या रख दिया? लालू। ईशु और लालू में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। पर ईशु को लगा कि लालू सोएगा कहाँ पर और खाएगा क्या। तो उसने यही प्रश्न अपनी माँ से पूछा। तो उसकी माँ ने लालू के सोने के लिए एक पुरानी सी टोकरी में एक बिस्तर बिछा दिया, जिसमें कि लालू सोने लगा। और उसके खाने के लिए भी एक बर्तन बना दिया। दोनों खूब मज़े करने लगे और ईशु ने अपने पापा को बहुत बहुत थैंक यू बोला क्योंकि लालू बहुत प्यारा था और उसको लगा कि अब उसका एक अच्छा सा दोस्त आ गया है। पर पता क्या हुआ? एक दिन ईशु सो रहा था, लालू आकर उसकी चादर खींचने लगा। जैसे कि आपको पता है कि डॉगी बोल तो सकता नहीं है, तो वो भौंकने लगा, उसकी चादर खींचने लगा और वो इसको ईशु को खींचने लगा। तो ईशु को लगा कि ये मुझे क्यों बुला रहा है, तो वह उसके साथ चल दिया। बाहर जाकर उसने क्या देखा कि एक चोर, कौन बच्चों? चोर उसके घर से एक पोटली लेकर भाग रहा था। जैसे ही यीशु ने देखा, यीशु उसके पीछे 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 भागने लगा। चोर और तेज भागा, यीशु उसके पीछे पीछे भागता गया। फिर क्या हुआ? जो चोर था वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब यीशु तो पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, पर लालू ने क्या किया? वो पेड़ के पास कोने में जाकर भौंकने लगा और जोर जोर से भौंक रहा था। यीशु ने भी जोर जोर से चोर चिल्लाया, चोर चोर। तो उसकी आवाज़ सुनकर सारे पड़ोसी आ गए, उसके पापा मम्मी भी आ गए और उसके पड़ोसी किसे लेकर आए? पुलिस को। और पुलिस ने आकर उस चोर को पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? यीशु देखो बेटा डरा नहीं। चोर को देखकर उसने बहादुरी से काम लिया। उसका दोस्त लालू था, उन दोनों ने बहादुरी से काम लिया, शोर मचाया। सब लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने अक्लमंदी से काम लिया और वो पुलिस को साथ लेकर आए और चोर पकड़ा गया। तो बच्चों, पुलिस ने ईशु की बहुत तारीफ की। उन्होंने बोला कि ईशु एक बहादुर बच्चा है और उन्होंने ईशु की तारीफ में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। इस बात को सुनकर ईशु बहुत खुश हुआ और उसके मम्मी पापा को भी बहुत खुशी हुई।
तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि जो जानवर होते हैं उनमें भी भावनाएं होती हैं, वो भी हमारे लिए बहुत वफादार होते हैं। और अगर हम सच्ची दोस्ती करें तो जानवर भी सच्चे दोस्त साबित होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस कहानी से सीख लेकर सभी जानवरों से प्यार करेंगे और किसी भी जानवर को बेवजह परेशान नहीं करेंगे। तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।